नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अजमेर से बड़ी खबर। अजमेर दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोगों से की अपील, कहा शांति बनाए रखें और ना पड़े किसी जीवी कंट्रोवर्सी में। हम जो भी जवाब देंगे कोर्ट में देंगे, लीगल तरीके से देंगे। दरगाह का 800 साल पुराना रहा इतिहास कोर्ट में पेश। हरबिलास शारदा की किताब के सिलसिले में कहा कि हरबिलास शारदा हिस्टोरियल नहीं थे, वो एक एजुकेटेड आदमी थे। प्रेस वार्ता में दरगाह दीवान और उत्तराधिकारी पुत्र सैयद नसीरुद्दीन भी रहे मौजूद। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ऐसे लोगों के ऊपर तो बैन लगना चाहिए जो नई नई बातें नींद में सो रहे हैं। उठ के आ गए, किसी ने कह दिया वहां पर ये हो गया, आप चले आए, आपने दावा कर दिया। ये इससे क्या कोई हल निकल रहा है और नई कंट्रोवर्सियां पैदा कर रहे हैं। वर्शिप एक्ट को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि बार बार इसको और मजबूत किया जाए, लेकिन अभी जो एक्ट है इसमें आप लोग को कहां खामियां दिखाई देती हैं? खामियां कुछ भी नहीं है अगर उसके ऊपर सही इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो। देखिए, खामियां कुछ भी नहीं है। अभी जैसे रिसेंटली देखने में आया है कि वो वर्शिप एक्ट का इंटरप्रिटेशन लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब जैसे उसमें कह रहे हैं सर्वे पे कहाँ रोक है, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी कमियां निकल रही है और ऐसा रास्ता निकल गया, जैसे बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसको बुनियाद बना के लोग सर्वे की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी हम अपील कर रहे हैं कि वो भी सुमोटो एक्शन लेकर के इस पोजीशन को क्लियर करें। तो भारत सरकार जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, एक साथ बैठे। ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं। आज इस दरगाह का नंबर है, कल किसी दूसरी जगह का नंबर है, कल किसी तीसरे धार्मिक स्थल का नंबर आएगा। तो ऐसे लोगों को रोकना जरूरी है। सर्वे की परिस्थिति अगर बन जाती है ऐसी स्थिति में क्या किया जाना? वो सोच पढ़ के बताएंगे साहब उन्होंने ऑर्डर क्या पास किया है, अभी एडवांस में कैसे बता दें। तो कानूनी प्रक्रिया का जवाब कानूनी प्रक्रिया से दिया जाएगा। मतलब ये बयानबाजी जो लगातार हो रही है, जैसा कि आपने भी कहा, जहर उगल रहा है, जल्दबाजी नहीं है, 20 तारीख का इंतजार। ये जल्दबाजी भी है और बगैर सोचे समझे, बगैर पढ़े हुए, बगैर जानकारी में एक्चुअल पोजीशन लिए हुए आप बयान दे रहे हो। कल हमने बयान देखा उसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट है, मेरे तो है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अगेंस्ट में जाके अपना दुखों चाट लेगी। कल हमने देखा एक माननीय मंत्री जी का बयान था, उनको ये नहीं मालूम कि ऑर्डर हुआ नहीं हुआ। वो कह रहे थे, बकायदा ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट है मीडिया पे, कहता सर्वे का ऑर्डर हो गया तो क्या एतराज। अरे कहाँ ऑर्डर हो गया? आप क्यों भ्रमित कर रहे हैं देश में? अभी कोई ऑर्डर नहीं हुआ। अभी सिर्फ कंसल्टिंग पार्टीज को नोटिस जारी किया है, न्यायालय ने सुनवाई हेतु नहीं किया। लेकिन जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोगों को मालूम ही नहीं नीचे ऑर्डर हुआ या नहीं हुआ। ये हमारा कहना है, इसलिए दीवान साहब को सामने बैठना पड़ा कि आवाम में गलत मैसेज ना जाए। क्योंकि हमारे पास कल से बहुत फोन आ रहे हैं कि सर्वे का ऑर्डर हो गया, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ अभी। अच्छा, विष्णु गुप्ता जो याचिका लगाया उसमें वो कह रहे हैं कि हम भी कई बार दरगाह के अंदर गए, हम भी वहाँ पे निशान देखे हिंदू मंदिर होने के। ये सब निराधार है, झूठे हैं। ऐसा है कि आप 24 घंटे जा सकते हो, जगह खुली भी है, कोई रोक टोक नहीं है। आप बता दो मेरे को। आप तो अभी गए होंगे, देखा होगा जी, जी, आपने। जी। एक निशान बता दो मेरे को। दीवान साहब, ऐसे लोगों को, सिरफिरे लोगों को रोकने के लिए सरकार से क्या निवेदन करेंगे? सरकार से मैंने कहा ना कि इनके खिलाफ पाबंदी लगाई जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और ऐसे लोगों को बेहद दीवार किया जाए। थैंक यू सर। जानकारी ली, खोजबीन की, मालूमात की, डॉक्यूमेंट्स देके और पुराने दस्तावेजों की रोशनी के अंदर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पटल पे है 1950 की। ये इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट है, ये इसका लेना चाहे आप फोटो ले सकते हैं। इसका पेज नंबर 18 के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग्स हैं। ये उस जमाने में ये सब कच्चा था। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह तशरीफ लाए, उस जमाने में ये कच्चा मैदान था, उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर कब्र होगी और वो भी कच्ची, 150 साल तक आपका मजार कच्चा रहा, बिल्कुल भी वहां कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उसके नीचे टेम्पल कहां से आ गया भाई? पहली चीज। दूसरी चीज के जो महमूद खिलजी थे, कहाँ के थे? ये लिखा हुआ मालवा कह के, मालवा। उन्होंने जब अजमेर में कब्जा किया तो उन्होंने अपनी तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, उसके अंदर गरीब नवाज के खलीफा की दरगाह है नागौर शरीफ के अंदर, सूफी अहमदुद्दीन सुल्तान तारिक रहमतुल्लाह। उनके पड़पोते जो थे
वो ख्वाजा हुसैन नागौरी नाम से जाने जाते थे। उनसे महमूद खिलजी की बहुत ज्यादा अकीदत थी। तो किसी फंक्शन के अंदर उनको उन्होंने खूब इनाम वगैरह दिए, तो उन्होंने उस पैसे को यहाँ ला करके ख्वाजा साहब का गुंबद बनाया, ये जो जिसको आप जन्नती दरवाजा कहते हैं वो बनाए, और जो कच्चे मजार थे उसको पक्का किया। ये उस 150-200 साल के बाद में बना है। ये 1961 AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, गजेंद्र गणकर का। इसका कच्चा था, ये पूरे हिस्ट्री दी हुई है दरगाह की हिस्ट्री। जो एक्ट को चैलेंज किया गया था उसके अंदर ये पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि क्या था वहां पर, क्या नहीं था, ये क्लियर कट मौजूद है। इसी तरह से जो दूसरा अभी फरवरी 2002 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने JPC बैठाई थी दरगाह के और अदर प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये क्लियर कट मौजूद है। 20 दिसंबर 2002 को ये राज्यसभा ये पटल पर रखी हुई है। इसके अंदर जो उन्होंने स्टोरी दी है दरगाह को लेकर के, ये पेज नंबर किसके ऊपर है, पेज नंबर 2 पे अजमेर दरगाह का ये दिया हुआ है। इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है कि ख्वाजा का मजार कैसा था, वहाँ कोई टेम्पल था नहीं था, कुछ नहीं दिया हुआ। ये जो नई कंट्रोवर्सी सिर्फ एक हरमत शारदा साहब की किताब को लेकर के, एक वर्ड को लेकर के, ट्रेडिशन सेज, अरे ट्रेडिशन सेज तो आप ये भी कह सकते हो। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ कि जब यहाँ पर तो जो है महादेव का टेम्पल था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, भाई आपकी जबान के ऊपर ताला तो लगा नहीं सकता। लेकिन उसका फैक्चुअल पोजीशन जो है वो हमें देनी पड़ेगी। तो अब हमें जो जवाब देना है या नहीं देना, ये हमारे एडवोकेट्स का पैनल जो है वो हमें बताएगा, और उसके बाद हम कोर्ट के अंदर उसका सही जवाब देंगे। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है। और इसके अलावा 1829 के अंदर जो अजमेर के अंदर यहाँ मदार गेट के बाहर एक राइट हैंड में मूर्ति के साथ ही कमांडर्सपुरा मार्केट है, तो ये कमांडर्सपुरा अजमेर मेरवाड़ा के अंदर जो स्टेट कहलाती थी, उसके अंदर कमांडर साहब कमिश्नर होकर के आए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1829 के अंदर सबमिट की। उसके अंदर दरगाह की छोटी छोटी बात को लेकर के, बड़ी सी बड़ी बात को लेकर के उन्होंने एक्सप्लेन किया। सारी दरगाह की पिक्चर उन्होंने क्लियर की है। इसी तरह से कर्नल जेम्स टॉड, ये अजमेर मेरवाड़ा के अंदर कमिश्नर होकर के आए। इन्होंने भी 1829 के अंदर अपनी किताब लिखी एनालिसिस ऑफ राजस्थान, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है दरगाह को लेकर के। इसके अंदर भी कहीं नहीं है। इसके अलावा और अगर इतनी हिस्टोरिकल बुक्स हैं पर्शियन के अंदर, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो चुका है, और इसके अलावा जो यूनाइटेड किंगडम है, ऑक्सफोर्ड प्रेस की कई किताबें हैं, सूफीज्म इन इंडिया, सूफी श्राइन्स इन इंडिया, उसको लेकर के उन्होंने हर छोटे छोटे मज़ार को एक्सप्लेन किया है। और इसके अलावा 1716 की एक किताब है जिसको एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कहा जाता है। उसके अंदर दरगाह की हिस्ट्री है, ख्वाजा साहब के ऊपर डिटेल है, उसके अंदर कहीं हवाला नहीं है। तो ये नई कंट्रोवर्सी से एक किताब के अंदर लेकर के दो वर्ड को ये कर दी गई, ये कहां तक जायज है, ये कोर्ट को देखना है। और द प्लेस ऑफ रिजर्वेशन एक्ट नंबर 42 1991 का सेक्शन 2C और 3 वो क्लियर है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया के अंदर जितने भी रिलीजियस प्लेसेस एग्जिस्ट कर रहे थे, उन प्लेसेस की पोजीशन आफ्टर पासिंग दी एक्ट एज इट इज रहेगी, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद को उन्होंने उस परिधि से बाहर रखा। इसके अलावा समय समय पर जो हिस्टोरियन हुए हैं, हिस्टोरिकल हिस्टोरियन, उन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी हैं इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर, अजमेर की हिस्ट्री के, अजमेर मेवाड़ की हिस्ट्री के, कई किताबें हैं। जितने राणा सांगा जी का यहाँ पर वो हुआ, बाबर जब आया, मुगल यानी जब आए तो वो आए 1526 के अंदर, और गरीब नवाज रहमतुल्लाह की तशरीफ आवरी हुई
1195 के अंदर। उनकी डेथ कब हुई? 1236 के अंदर। मुगल कब आते हैं? 1526 के अंदर। कितने साल का फर्क है? तो मुगलों ने यहाँ आकर के कुछ नहीं किया है। जो ये कंट्रोवर्सी की जाती है, मुगलों ने कर दिया या मुगलों के वंशज हैं, तो उन वंशजों से बात करो। हम ख्वाजा साहब के वंशज हैं, हम अपने हिसाब से जवाब देंगे। उनके मज़ारात से यहाँ की दरगाह का कोई ताल्लुक नहीं है। उनके मज़ारात के ऊपर कोई नहीं जाता।